दिमाग के लिए ना शांति बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर रहे हो अगर आप शांत मन से करोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप देखो, आप मेट्रो शहर में रहते हो, रहना भी चाहिए क्योंकि जीवन के लिए रोजी रोज़गार की व्यवस्था जो है, जॉब, पैसा, एक कंफर्टेबल लाइफ मेट्रो में ही है। लेकिन आप फील करो, यहाँ का लाइफ जो होता है ना मेट्रो का, बहुत आपाधापी वाला होता है। बस भाग रहे हैं, चारों ओर ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। आपको क्या फील होगा कि हम दो बिल्डिंगों के बीच में दबे हुए हैं। हालांकि ज़रूरी भी है, आज के समय की ये डिमांड भी है, अगर इंसान ना मेट्रो में रहे तो फिर कमाए कैसे। लेकिन उस बात को थोड़ा साइड कर दो, अब आप मन की बात करो। जब मन की बात करोगे ना तब आपको जीवन का वास्तविक रूह जो है, हाँ, आत्मा है, जीवन क्या है, कैसे चलता है, उसके बारे में समझ में आएगा कि जीवन का जो सार तत्व है क्या है। मेट्रो में रहते हो, सारा दिन भागते रहते हो, एक समय के बाद क्या कहते हो, ओह, कहीं पहाड़ों पे चलते हो, ओह, अपना गांव याद आ रहा, अपना घर याद आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो होती है ना, स्टेबिलिटी हो जाती है। हालांकि कुछ समय के बाद वहाँ से भी इंसान उब जाता है, हमेशा वहाँ भी नहीं रह सकता है, लेकिन एक सुकून सा लगता है। वो सुकून और शांति लगता है, दिमाग को शांत करते जा रहा है, क्योंकि कोई हलचल नहीं है, ना सुबह उठना, ना भागना, ना दौड़ा दौड़ी, ना अफरा तफरी। मेट्रो में क्या होता है, आप घर में भी रह रहे हो तो आपको लगता है कि बस सब लोग भाग रहे हैं। एक्चुअली वो शहर ही भाग रहा है, इसलिए आपको घर में भी बैठते हो तो आपको लगता है आप मोशन में हो, सारा कुछ भाग रहा है। अब देखो, इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जीवन में ना आप काम करते हो, जॉब तलाशते हो, करियर तलाशते हो, कोई काम करना चाहते हो, पैसा अर्न करना चाहते हो, किस फील्ड में आपको जाना, बहुत सा चीज़, और सैकड़ों सैकड़ों वीडियो सुन रहे हो। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा जब वीडियो आप सुनते हो ना तो होता क्या है, दिमाग पजल हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम इस फील्ड में कैरियर बनाएं, इस फील्ड में कैरियर बनाएं या उस फील्ड में जाएं। इन द मीन टाइम होगा क्या ना कि आप कन्फ्यूज होकर रह जाओगे। होता है ना बहुत लोग के, अरे क्या करें, समझ ही नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में उसी तरह हलचल हो जाती है जैसे मेट्रो में रहना। जब होता है ना, इंसान डेली ऑफिस जा रहा है, सुबह में 7:30 में जाते हैं, शाम में हम 7:30 8 बजे तक आते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, सारा दिन लगता है को दिमाग में चलते रहता है। घर आए बस सोने के लिए, फिर तैयार हो भाग जाओ। तो यही चीज़ दिमाग के साथ भी होता है। बहुत सारा यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन लेते हो ना, और उसके बाद सुनते रहते हो तो दिमाग आपका पजल हो जाएगा। आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे कि हमारे लिए कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, कितना पैकेज, क्या अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात होता है कि अपने लाइफ को कभी दूसरे से कंपेयर मत करते चलो। एट द एंड ना, आपको अंदर की जो शांति है ना वही सुख देगी। बहुत पैसा के पीछे भागने से भी क्या होता है ना, दिमाग में एकदम अशांति और हलचल लगता है। आप परेशान होते चले जाओ। आपको एक समय के बाद फिर फील होगा कि अरे हम किए क्या जीवन में, बस भाग ही तो रहे हैं, पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, उल्टा हम बीमार हो जाते हैं, जाके डॉक्टर को देते हैं। क्या हमको एक्चुअल सुख मिल रहा है? ये बातें जब आप खुद से करोगे ना तब आपको लगे कि वास्तव में जीवन का क्या फ़ायदा, भागा भागी, अफरा तफरी, इसी जीवन को जीने के लिए हम आए हैं क्या? इसलिए बोल रहे हैं, सुकून और शांति बहुत ज़रूरी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लो, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन अपने आप से बात करो, शांत मन से बात करो, फिर आपको आत्मा गाइड करेगी। क्यों हम दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं? जितना ज़्यादा हम दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को दुखी करें। उनका बच्चा इतना महंगा गाड़ी ले लिया, 16 लाख का गाड़ी ले लिया, ठीक है ले लिया, उसकी किस्मत भी होगी, कर्म भी होगी, भाग में पैसा लिखा होगा। मेरा बच्चा पढ़ने में उससे तेज़ था, बहुत ऊंचा कॉलेज से पढ़ा है, उससे अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अभी 5 लाख का गाड़ी खरीदा है, वो भी बहुत मुश्किल से मर कुटाई करके, उसमें से भी कुछ पैसा हमसे मेरा बच्चा लिया। अब ये चीज़ें क्या होगी ना, आपके दिमाग में झूठा एक हलचल क्रिएट करते रहेगी। आप दिमाग को, माइंड के अंदर अननेसेसरी ट्रैफिक जाम करते जाओगे और हमेशा परेशान होते जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना, मन को शांत रखो। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं ना कुछ समय के लिए माइंड को रिचार्ज करने, शांति से रहने, सारी जो अशांति है एटमॉस्फेयर की ना, उसको हम, हाँ, क्या करते हैं, वहाँ पे छोड़ के आते हैं। क्यों हम जाते हैं? इसलिए कि भाई ये सब जो बेकार की हलचल का लाइफ है, इससे दूर चले जाए। लोग क्यों मठिया पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें, जो ट्रैफिक की, रोज़मर्रा की बात, ये पैसा, वो खर्चा, ये सब से हम दूर हैं। दिमाग शांत हो जाता है, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, लाइफ में कितना ज़रूरी है पैसा और कितना नहीं ज़रूरी है। जीवन में भी यही चीज़ है, जब आप अपने आप से स्थिर बैठ के बात करोगे ना तब आप क्लैरिटी हो जाएगा कि हमको कौन सा ब्रांच पढ़ना चाहिए और कितना पैकेज तक का ब्रांच हमको मिल सकता है, कितना पैकेज तक का जॉब हमको इस ब्रांच से मिल सकता है, तो हम खुश रहेंगे। नहीं तो होगा क्या ना कि हमेशा अंदर से हलचल में रहोगे, परेशान रहोगे, डिसीजन गलत होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई डिसीजन गलत हो रहा है ना तो बहुत ज़्यादा रिपेंट भी मत करो। आज आपको लग रहा है डिसीजन गलत हो रहा है, लेकिन हो सकता है कल को वही डिसीजन आपके लिए वरदान साबित हो। आज आपको लग रहा है अरे मैंने कोर ब्रांच ले लिया, बेकार किया, हो सकता है जब आप 4 साल बाद निकलो तो इतनी ज़्यादा मंदी रहे कि आप कोर ब्रांच रहे तो आप सफल रहे, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा पीएसयू या गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई। कम से कम आपके हाथ में जॉब तो है, बहुतों को तो हाँ जॉब भी नहीं है क्योंकि मंदी चल रही है। इसलिए लाइफ में हमेशा सही डिसीजन